प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। ये जो पद है हम मीराबाई का पढ़ा रहे हैं। मीराबाई का पद पढ़ाने जा रहे हैं और ये जो पद मीरा मुक्तावली से लिया गया है। इस पद को मैं एक बार के पढ़ करके सुना देता हूँ। देखो, पग घुंघरू बांधी मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांधी मीरा नाची, मैं तो मेरे नारायण सु आपई हो गई सांची। पग घुंघरू बांधी मीरा नाची, मैं तो मेरे नारायण सु आपई हो गई सांची। लोग कहे मीरा भाई बावरी, लोग कहे मीरा भाई बावरी, न्यात कहे कुल नासी। विष का प्याला राणा भेजा, पीवत मीरा हासी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी। देखो, इसमें कुछ कठिन शब्दार्थ आए हैं। पग का मतलब होता है, आप सभी जानते हैं, पैर। न्यात शब्द आया है। न्यात का अर्थ होता है परिवार, जाति, कुटुंब। इसका अर्थ होगा बावरी। बावरी का मतलब होता है पागल, विक्षिप्त। और नासी का मतलब होता है नाश करने वाला। विष का मतलब होता है जहर। और अविनाशी, जिसका कभी विनाश नहीं होता है। अविनाशी ईश्वर को कहा गया, कृष्ण को, ईश्वर को या कृष्ण को अविनाशी कहा गया है यहाँ पर। तो देखो बच्चों, ये जो पद है, ये पद उस समय का है जब मीराबाई वैराग्य धारण कर लेती है और अपने परिवार को छोड़कर के कृष्ण की भक्ति में लीन होती है। उसको किसी भी परिवार कुटुंब से कोई लेना देना नहीं रहा। ना वह जाति बिरादरी का ख्याल रखती है, ना किसी परिवार का। वह तो बैरागी बन गई और साधु संतों की संगति में पड़ गई थी मीरा। तो ये घर वालों के लिए बुरा लगता था कि मीरा साधुओं के साथ में रहने लग गई है। हमारे कुल का मतलब, इसमें हमारा जो परिवार है, उस परिवार के लिए लोग क्या क्या कहेंगे। तो जो परिवारीजन थे, उनके कुटुंब के लोग थे, उनको ये बहुत बुरा लगता था। तो मीराबाई तो कृष्ण की भक्ति में लीन थी, उन्हें किसी की बातों से कोई लेना देना नहीं था। तो उनके देवर थे राणा जी। तो राणा जी को भी ये बात बुरी लगी। उन्होंने उसको विष का प्याला भी भेज दिया था पीने के लिए। तो मीरा ने वो विष का प्याला हंसते हंसते पी लिया। तब भगवान की ये कृपा हुई, उस विष का प्रभाव भी उनके ऊपर कुछ नहीं पड़ा। तो उसे कृष्ण भक्ति में और भी दृढ़ विश्वास हो गया। तो तब मीराबाई भगवान की भक्ति में, कृष्ण की भक्ति में ऐसी लीन हो गई कि कृष्ण से ही अनन्य प्रेम करने लग गई। तो देखो बच्चों, इस पद को हम पढ़ करके सुनाते हैं। पग घुंघरू बांध मीरा नाची, मैं तो मेरे नारायण सु आपई हो गई सांची। देखो, प्रस्तुत पद
मीरा द्वारा रचित मीरा मुक्तावली से संकलित है। मीरा ने गृह त्याग करके कृष्ण भक्ति अपना ली थी और वह अपने कुटुंब, कबीले, जाति, बिरादरी, परिवार आदि लोगों ने उनसे अच्छी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की थी, उनके लिए अच्छा नहीं लगा था। उसमें इस प्रसंग का वर्णन किया गया है। तो देखो, मीरा कहती है कि मैं कृष्ण की भक्ति से विभोर हो गई हूँ, लीन हो गई हूँ मैं कृष्ण की भक्ति में। मैं अपने पैरों में घुंघरू बांध करके नृत्य करती रहती हूँ, नाचती रहती हूँ। मीराबाई कहती है कि मैं तो अपने श्री कृष्ण की भक्ति में विभोर हूँ, लीन हूँ, और मैं अपने पैरों में घुंघरू बांध करके हमेशा नाचती रहती हूँ, नृत्य करती रहती हूँ। मैं तो मेरे नारायण सु आप ही होगी साची। देखो, इस तरह इस जो कृष्ण की भक्ति भावना है, उस भक्ति भावना के कारण मैं अपने आराध्य श्री कृष्ण की अपने आप ही स्वयं में ही एक सच्ची दासी एवं भक्तिन बन गई हूँ। मैं श्री कृष्ण की एक सच्ची दासी बन गई हूँ, मैं श्री कृष्ण की एक सच्ची भक्तिन बन गई हूँ। मेरे तो आराध्य कौन है? श्री कृष्ण हैं। इस बात में लोग कहते हैं कि लोग कहें मीरा भाई बाबरी, न्यात कहे कुल नासिरे। कवि कहते हैं, कवित्री मीराबाई कहती है कि लोग, मतलब जो सांसारिक लोग हैं, सांसारिक लोग उससे कैसी कैसी बातें बनाते हैं कि मीरा तो पागल हो गई है, और जाति, बिरादरी, परिवार वाले कहते हैं कि मीरा कुल का नाश करने वाली हो गई है, वो तो कुल का नाश कर देगी मीरा। लोग कहें मीरा भाई बाबरी, न्यात कहे कुल नासिरे। लोग कहते हैं कि मीरा तो पागल हो गई है, कुल का नाश करने वाली हो जाएगी। जाति बिरादरी के लोग कहते हैं ये तो कुल का नाश कर देगी। विष का प्याला राणा भेजा पीवत मीरा हंसी। और ऐसी बात जो राणा जी थे, उनके देवर, उनको ये बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। तो राणा जी ने भी उनके लिए, उनको मारने के लिए विष का प्याला भेजा। मतलब मीराबाई का जो भक्तिभाव था वो राणा जी को अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने क्रोध में आकर के मीराबाई को मारने के लिए एक विष का प्याला भेज दिया था, मतलब जहर का प्याला। तो विष का प्याला राणा भेजा पीवत मीरा हंसी रे, और मीराबाई उस प्याले को पी गई, उस विष के प्याले को हंसते हंसते पी गई। अर्थात उसे किसी भी प्रकार का डर नहीं था कि मैं मर जाऊंगी उस प्याले से। लोगों को बातों पर फिर उसको एक दृढ़ विश्वास हो गया, और वह लोगों की बातों पर हंसने लगी मीराबाई कि भगवान की कितनी सच्ची साधना से भगवान ने विष को भी, विष से भी मुझे नहीं मारा। उसको कितनी दृढ़ आस्था हो गई भगवान के प्रति, और लोगों पर वह हंसने लगी कि लोग कैसे हैं जो भगवान को भी नहीं मानते हैं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज मिले अविनाशी रे। कवित्री मीराबाई कहती है कि मेरे प्रभु गिरधर नागर हैं, वे बहुत ही चतुर हैं, जो कि अविनाशी, अनश्वर ईश्वर हैं, तथा अपने भक्तों को वे सहज रूप से प्राप्त हो जाते हैं। वे श्री कृष्ण प्रभु मुझे भी सहज रूप से अवश्य मिल जाएंगे, उसको वह दृढ़ विश्वास था मीराबाई के लिए। सहज मिले अविनाशी रे, वो अविनाशी, अनश्वर ईश्वर श्री कृष्ण मुझे अवश्य मिल जाएंगे। तो देखो, इसमें मीरा की भक्ति भाव से विभोर होकर के अपने आराध्य की मूर्ति के समक्ष वह गुणगान करती रहती है, श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने गुणगान करती रहती है, नाचने लग जाती है, नृत्य करती रहती है, और वह तन्मय हो जाती है, लीन हो जाती है श्री कृष्ण की भक्ति में। कुछ लोग मीरा को बावली समझते थे, तो कुछ लोग उसे कुल का नाश करने वाली मानते थे। तो कवित्री मीराबाई का एक इसमें अनन्य प्रेम दिखाया गया है। भारतीय दर्शन, उपनिषद, गीता आदि
सभी ये जो संसार है इसको वे क्षणभंगुर मानती थी, क्योंकि ये सारी चीज़ क्षणभंगुर है और परमेश्वर अविनाशी है, सनातन है, और लोगों को वे नासमझ समझती है। इसमें अनुप्रास काव्यलिंग अलंकारों का प्रयोग किया गया है। धन्यवाद।